देखिए, डेल्टा प्लस के लक्षण किसी भी कोरोना के, चाहे वो म्यूटेशन उसमें हुआ हो, वेरिएंट हो या नॉन वेरिएंट हो, बेसिक जो उसके लक्षण हैं वो वही रहेंगे। जिसमें कि बुखार है, खांसी है, जुकाम है, जैसी चीज़ें हैं, सूखी खांसी है, हेडेक है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछली जो कुछ महीनों से जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनमें इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, कंजंक्टिवा का भी हुआ है, जो बाकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनमें भी ये देखा गया है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता हमें, और हमको लगता है कि जो बेसिक लक्षण हैं उनको सभी ध्यान रखें। बुखार आएगा, सूखी खांसी हो सकती है आपको, और आपको बॉडी एक बुरी तरह से हो सकता है, अगर डायरिया भी हो सकता है, आँखें रेड हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे, बट ये बेसिक जो उसके लक्षण हैं और यही उसमें रहेंगे। देखिए, जहाँ तक इसकी डेल्टा प्लस की घातकता और संक्रामित करने की जो क्षमता है, उसके विषय में अभी डाटा आ रहा है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जापान है, जहाँ दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ हुआ है, और अभी हमारे देश में भी लगभग 50 केस हो गए, तो उससे अभी डाटा की एनालिसिस करना बाकी है। लेकिन जहाँ तक अभी तक लगता है कि ये जो डेल्टा है उस जैसा ही घातक है और उतना ही संक्रामित करने की इसकी क्षमता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बट बेसिकली इसकी घातकता उतनी होगी, और हो सकता है कि संक्रामित करने की इसकी क्षमता शायद ज़्यादा हो। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि अभी डाटा हमारे पास नहीं है, तो ये बताएंगे हम बाद में। देखिए, ये प्रश्न मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। आ, आपका मास्क एक ऐसी चीज़ है, और मैं हमेशा आ, बोलता हूँ कि मास्क एक सोशल वैक्सीन है, और मास्क एक ऐसी वैक्सीन है जो कि आपके कोई भी वेरिएंट हो, चाहे अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा प्लस हो, कप्पा हो, सारे वेरिएंट से आपको बचाएगा। बिकॉज ये तो वायरस जो है उसमें म्यूटेशन जो होता है वो उसके साइज़ से फ़र्क नहीं करता, साइज़ को फ़र्क नहीं करता। तो जो वायरस होगा वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये हमारे कोई भी वेरिएंट आ जाए, तो मैं सबको, जनता को बताना चाहूँगा कि आपको वेरिएंट से कोई फ़र्क नहीं सोचना चाहिए। आपको मास्क लगा के रखना है, वो सारे वेरिएंट से आपको बचाएगा। तो मास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अपनी हैंड हाइजीन रखिए और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, मुझे नहीं लगता कि डेल्टा प्लस के जो फैलने का, जिसको, या ट्रांसमिशन का जिसको कहेंगे इंग्लिश में, या संक्रमित करने के जो तरीके हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस आया है। बिकॉज जितने भी म्यूटेंट्स होते हैं वो उनका ट्रांसमिशन का या रूट ऑफ ट्रांसमिशन वही होता है। रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, तो ये हमारे जो नाक और गले से ही निकलते हैं और हवा में निकलते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा चेंजेज आएगा। और अभी स्टडीज़ हो सकती हैं उसमें कि कितनी दूर तक जाएगा, या कहाँ से फैल सकता है, या कितनी देर तक हवा में रह सकता है। बट ये चीज़ें मुझे लगता है कि ज़्यादा हमको उसके विषय में लगता है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायरसेस म्यूटेंट्स होते हैं, तो उसमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़र्क यूजुअली नहीं पड़ता है। देखिए, तीसरी लहर और डेल्टा प्लस का एसोसिएशन का जहाँ तक सवाल है, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि तीसरी वेव, अगर हम इस तरह से हम कंप्लेसेंट फिर हो रहे हैं जैसे हम दिसंबर जनवरी में हुए थे, और अगर इस तरह से कंप्लेसेंसी दिखाई हमने, ये इमेटीरियल हो जाता है कि डेल्टा से होगी या डेल्टा प्लस से होगी या कोई नया वेरिएंट आ जाएगा, तो हमारी तीसरी वेव अगर म्यूटेंट्स होंगे तो नेचुरली, अब बिकॉज ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, या हमारी जो वैक्सीन से जो एंटीबॉडी होते हैं उनको अगर ये एस्केप करेंगे, उनको उनसे अगर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तो डेफिनेटली न्यू म्यूटेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से लहर आती है। और अगर तीसरी लहर आती है तो डेल्टा प्लस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है तब तक कोई दूसरा म्यूटेंट्स भी, बिकॉज अभी जीनोम सीक्वेंसिंग इतनी हो रही है, और जैसे जैसे हम जीनोम सीक्वेंस का डाटा आ रहा है तो हमको नए नए म्यूटेंट्स पता चल रहे हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है।